जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनके नाम पर विश्वास रखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप साच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करिए प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करिए प्यार हो,
जैसे कि रउआ जानतानी कि एह दिन में हमनी के पुराना नियम से मीका नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। और आज हमनी के एकर दूसरा अध्याय के शुरू करे जा रहल बानी जा, यानी कि शुरू हम कर देले बानी। पर एकरा से पूर्व की हमनी के दूसरा अध्याय में प्रवेश करी जा, पहला अध्याय के शेष पद के हमनी के जरूर पढ़े के। पिछला कार्यक्रम में हमनी के एकरा 1 से 8 पद के ऊपर विचार कैले रही जा और हमनी के अध्ययन कैले रही जा कि परमेश्वर इस्राएल के राजधानी समरिया और यहूदा के राजधानी यरूशलेम के सब अपराध के दोषी ठहरावले और ओकरा दंड के घोषणा कैलन। अब 8वां और 9वां पद में हमनी के देखले रही जा कि मीका नबी अपना दुख के गिदड़ और शतरमुर्ग के कराहट में व्यक्त करताणे। 9वां पद में उ बतावताणे कि उनकर घाव असाध्य है, अर्थात इसराइल और समरिया के पाप ऐसन है कि उनकर इलाज असंभव बा, काहे कि उ परमेश्वर के वचन पर कान ना लगावेले और ऐसे ओहनी लोग के उपचार ना हो सकी। और उ कहताणे कि ई घाव यहूदा तक आ पहुंचल बा। आगे आवे वाला पद सब में अनेक नगर सब के नाम के सूची दिहल गइल बा। ई 10 नगर है जौन की समरिया तथा यरूशलेम द्वारा प्रभावित भइल रहे। ये सब नाम के रुआ मानचित्र में तो नहीं देख सकत, पर ई सूची उत्तर में समरिया से शुरू होके दक्षिण में यरूशलेम तक पहुंची। यह नाम के अर्थ शब्द से खेल के प्रकट करी। 10वां पद के देखी मीका नबी के किताब ओकर 1 अध्याय 10 पद गात नगर में एकर चर्चा मत करा और बिल्कुल मत रोवा। गात के शाब्दिक अर्थ रोवे के नगर, अर्थात परमेश्वर कहताणे। बेतेल अरबी के धूल में लोटल। बेतेल अरबी के अर्थ धूल के घर। परमेश्वर कहताणे धूल के घर के धूर में सुतल। तब 11वां पद में सामीर नगर के विषय में बतावल गइल बा। सापीर के रहे वाला निर्लज होके नंगी चल जाए। सापीर के अर्थ सुंदरता अथवा सुख के नगर। सुंदरता नगर भविष्य में ऐसा ना रही, वो निर्लज होके घूमी। आज यह नगर के अवशेष भी देखे के ना मिली। तब हमनी के आगे पावतानी जा सनान के रहे वाला निकल ना सकेला। सनान के अर्थ गति अथवा चाल, अर्थात गतिशील नगर गतिहीन हो जाई और यह नगर के अब कौनो चिन्ह शेष ना रहल। तब आगे लिखताणे बेत ए सेल के विलाप के कारण उनकर सहारा हमरा से छीन लिखल जाई। 12वां पद में हमनी के पढ़तानी जा काहे कि मारोत के रहे वाली कुशल के प्रतीक्षा करत करत कमजोर हो गई। मारोत के अर्थ कटुता अर्थात कड़वाहट। उ बढ़िया बात बढ़िया संदेश के प्रतीक्षा करी हैं, पर उनका कटु संदेश ही प्राप्त हुई, काहे कि यह परमेश्वर की ओर से विपत्ति आ पड़ल बा। उ यरूशलेम के फाटक तक पहुंच चुकल बिया। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, असुर के सेना यरूशलेम के शहर पनाह तक पहुंच चुकल रहे। 13वां पद में हमनी के पावतानी जा लोकेश के रहे वाली घोड़ा के जोड़ी सब के रथ में जोड़ दे। तोहरे से सियोन के बेटी के पाप शुरू भइल, काहे कि इसराइल के पाप भी तोहरे में ही पावल गइल। लकेश के तात्पर्य जोड़ी से बा। ई घोड़ा सब के नगर रहे। यहाँ बड़ बड़ अस्पताल पावल जात रहे। ई यरूशलेम के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित बा और ई फलस्तीन के नजदीक रहे। यह उ जगह रहे जहाँ से यहूदा में सबसे पहले प्रतिमा पूजा के प्रवेश कैलन।
सही में लाकीश नगर इसराइल तथा यहूदा के बीच प्रतिमा पूजा के कड़ी रहे। घोड़ा सब के जोड़ी के रथ में जोड़ीते। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ के बतौनी हा कि लाकीश घोड़ा सब के नगरी रहे। एकरा पर घोड़ा सूर्य देवता के उपासना में प्रयोग कल जात रहे। रुआ यूनानी सब के अपोलो और रथ के स्मरण कर सकतानी। परमेश्वर लाकीश के दोषी ठहरावताणे, काहे कि ई दक्षिण राज्य यहूदा में पूजा के नेव रखल रहे। तब 14वां पद में बतावल गइल बा कि ऐसे तू मोरेशेत गात के विदाई के भेंट दे। मोरेशेत गात ई त मीका के निवास स्थान रहे। ई दक्षिणी राज्य यहूदा में स्थित रहे। अकजीत के घर के लोग इसराइल के राजा सबसे छल ही करी हैं। अकसित के अर्थ छल अर्थात छल के नगर। यहाँ के विश्वासी सब उत्तरी राज्य के सहायता न कइलन। उनका के सहायता पहुँचावे के वादा कइलन, पर एकरा के पूरा न कर पौले। उ इसराइल पर जब संकट आइल उ उनकर कोनो सहायता न कइलन। 15वां पद में हमनी के पढ़तानी जा, और हे मारेसा के रहे वाली, हम तोहरा किने ऐसन आदमी भेजब जौन की तोहरा के अपना अधिकार में कर लिहें, और इसराइल के प्रतिष्ठा अधो नोने में हुई। मरेसा के अर्थ अधिकार में रह के लेवे वाला या अधिकार में कोइल गोइल। यहाँ भविष्य में इसराइल के सहायता के संकेत था, काहे कि ए समय ना इस संकेत राजा दाऊद के वंशज के ओर बा, और निसंदेह ई प्रभु यीशु मसीह हवे जौन की आपन दूसरा आगमन पर इसराइल के छुटकारा करी हैं। पर मीका के समय में इसराइल के कहीं से कोनो सहायता प्राप्त ना भइल। असुर उत्तर दिशा से अइलन और उनका देश पर अधिकार कलिहले। और आखिरी पद में मीका इसराइल के एवं राष्ट्र के रूप में विलाप करे के कहताणे। अपना लाड़ला बच्चा के खातिर अपन केस यानी कि अपन बार कटवा के अपना कपार मुड़वा के बरन अपन कपार गिद्ध के समान गंजा क दिहले, कहे कि ऊ निर्वासित होके तोहरा किने चले से जइहे। हाँ मित्र भाई, अब असूर पहला हाली इसराइल पर आक्रमण कइलन। ऊ उनका नौजवान सब के बंदी बना ले गइलन और लोग उनका कारण घोर विलाप कइले। कपार के बार मुड़वावल दुख के बात होला। अशाया नबी जौन की मीका के संकारी नबी रहन, एक किताब के विषय में कुछ कहताणे। देखा ऊ का कहताणे। अशाया नबी कहताणे ऊ रोवे खातिर मंदिर औरी दिबोन अर्थात ऊंचा स्थान सब पर चली गइलन। नबी तथा मेढ़वा के विषय मोआब हाय हाय करताणे। हर एगो के कपार के बार मुड़वावल गइल और हर एगो के दाढ़ी कटवावल गइल। ई पद गहन विलाप दुख के बखान करता। ऊ अपन संतान सब के दिहले। उनकर संतान बंधुआई में चली गइलन कि उनकर पाप के परिणाम तथा परमेश्वर के दंड के फल स्वरूप भइल। और ए तरी से यह विलाप गीत के साथ पहला अध्याय खत्म होता और हमने के दूसरा अध्याय के शुरू करतन जा। दूसरा अध्याय में मीका नबी लोगन के कुछ विशेष पाप सब के विवरण प्रस्तुत कर रहल बने। इन लोगन पर दंड आ पहुंचल बा, काहे कि ऊ पूर्ण रूप से प्रतिमा पूजा में लिप्त हो गइल रहन। वो अपना जीवित और सच्चा परमेश्वर के त्याग देले रहने। वो दिन में प्रतिमा पूजा घोर अनैतिकता के परिचय होत रहे। ऊंचा स्थान के दुख रखाव वेश्यावृत्ति के कमाई से कइल जात रहे, काहे कि काम वासना प्रतिमा पूजा में संबंधन
राखत रहे। ऐसे वेश्यावृत्ति उनका कार्य की कमाई के सरल व उत्तम साधन बन गल रहे और एह तरी शारीरिक पाप तथा प्रतिमा पूजा साथ साथ चलत रहे। उ न केवल परिवार सबके नष्ट कैलन वरन स्त्री पुरुष के मधुर विवाह संबंध सबके भी नष्ट क दिहले। जब शारीरिक संबंध तथा काम वासना के विवाह संबंध के सीमा में रखल जाला, ई पृथ्वी पर सबसे मधुर व बहुमूल्य संबंध बन जाला। पर जब कोनो देश शारीरिक संबंध सबके इस संदर्भ से अलग क के धर्म तथा आधुनिकता के नाम पर अवैध संबंध के स्थापित करे के अनुमति देताने, तब ई एह बात के प्रमाणित करता कि उ राष्ट्र पतन के ओर खाई में जा रहल बा। उ राष्ट्र पतन के ओर बढ़त जा रहल बा, वरन पतन के मार्ग पर अग्रसर बा। जब वेश्यावृत्ति होला त मर्द मेहरारू के संबंध कमजोर होत चलल जाला। लोग अपना मेहरारू के छोड़ के वेश्यावृत्ति में लग जाला और एह तरी से वेश्यावृत्ति ब्याह के मधुर संबंध के भी नष्ट कर देला। पहला अध्याय में मीका जौना पाप सब के उल्लेख कैले उनका उ पाप रहे जौन की परमेश्वर से संबंधित रहे। पर जौना पाप सब के भर्त्सना अर्थात निंदा उ दूसरा अध्याय में कर रहल बने। उ उनकर उ पाप रहे जौन की मानवता के विरुद्ध है, जौन की उ मनुष्य के विरुद्ध कैल गइल, आपस में एक दूसरा के विरुद्ध कैल गइल बा। रुआ देख सकतानी कि जब मनुष्य के रिश्ता संबंध परमेश्वर के साथ उचित न रहे तो उनकर संबंध आपस में भी एक दूसरा के साथ ठीक व मधुर न रहला। पर जब उनकर संबंध परमेश्वर के साथ मधुर व घनिष्ठ होला तो आपस में एक दूसरा के साथ भी अर्थात एक दूसरा के मनुष्य के साथ भी ठीक व मधुर रहला। हम अनेक धार्मिक संस्था सब व समुदाय सब के देखिना जौन की धर्म के नाम पर सुंदर कार्यक्रम पेश करले, दया प्रेम सहानुभूति दर्शावेलन, पर शीघ्र ही हमनी के ऐसन आंदोलन सबके घोर अनैतिकता के साधन के रूप में समाप्त होत देखतानी जा। श्रोता मित्र भाई बहन, यदि राउर संबंध परमेश्वर के साथ सीधा ना रहेला त एक दूसरा मनुष्य के साथ भी राउर रिश्ता संबंध कदापि सही नहीं हो सकत। अध्याय 2 बहुते सुघर अध्याय ना ह। रुआ एकरा के पवित्र शास्त्र बाइबल के अति सुघर अध्याय के श्रेणी में नहीं रख सकत, पर ई अध्याय देश के ओ पाप के प्रकट करला जौन की देश के पतन तथा विनाश के कारण बनल बा। हमनी खातिर बढ़िया होई कि परमेश्वर के जन के रूप में हमनी के मीका नबी के संदेश सुनी और तैयार हो जाई। सो आई हमरा साथ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओ में देखी मीका नबी की किताब एक 2 अध्याय 1 से 5 पद में एह तरी से लिखल बा। हाय उनका पर जौन की अधर्म के योजना बनावत और अपना बिछौना पर बुराई के कल्पना कर ले और सामर्थी होखे के कारण भोर होते ही ओकरा के पूरा कर ले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, दूसरा अध्याय के शुरू हम शब्द से होता। मीका के कर बरसावना कर रहल बने, केकर निंदा कर रहल बने, केकर निंदा कर रहल बने, केकरा के धिकार रहल बने। उन्हें जौन की अधर्म के योजना बनावेलन ध्यान दही। हाय ओहनी लोग पर जौन की अधर्म के योजना बनावेलन, उन्हें जौन की अपना बिछौना पर बुराई के कल्पना करेलन और सामर्थी होके के कारण भोर होते ही ओकरा के पूरा करेलन। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आज हमनी के वर्तमान समाज में हमनी के ऐसन ही देख रहल बानी जा। अधर्मी तथा परमेश्वरहीन मनुष्य अपना योजना सब में सफल रहेलन और परमेश्वर के लोग अपना योजना सब के पूरा ना कर पावेलन।
यहाँ धन के अर्थ सामर्थ और ई परमेश्वरहीन लोग अनुचित ढंग से एकरा के संचित करे में सफल रहले। उ बड़ा ही सरलता से धन के इकट्ठा कर लेले और ई सामर्थी हो जाले। कोनो देश के वास्तविक समस्या शक्ति के कमी ना होला, ना ही कोनो राजनीतिक पार्टी के असमर्था के होला। समस्या मूल कारण होला उ शक्ति जौन की परमेश्वरहीन लोगन के हाथ सब में सीमित हो जाला। इहे उ पाप रहे जौन की इसराइल के पतन के एक कारण बनल। जैसे कि हम पहले भी रवा के पावतानी कि मीका ओ मानव सरकार के दर्शन के पेश कर रहल बा, जेकर अनुकरण परमेश्वर भी करताणे। अर्थात उ परमेश्वरीय सरकार के विषय में बता रहल बाणे। यदि रउआ के ए विषय पर कोनो संदेश बा त रउआ इतिहास उनकर देख सकतानी। मित्र, जब धन तथा शक्ति कुछ परमेश्वरहीन लोगन के हाथ सब में जाला, परमेश्वर दंड के खातिर क्रियाशील हो उठेले। अग्रिम पद में भी मीका उन्हीं लोगन पर अंगुरी उठा रहल बने जेकर जिंदगी 24 घंटा बुराई में सौनाइल रहला और उ उनकर बुराई के स्पष्ट कर रहल बने। दूसरा पद में उ कहतने उ लालच कके खेतन के अपना बस में क लेले और घर सबके छीन लेले। उ मनुष्य और उनकर घर पर, हाँ, मनुष्य और उनकर मिरास पर अधिकार कर ले। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ पढ़तानी कि उ लालच कके खेतन के अपना बस में ले ले। हमने किने एकर ज्वलंत उदाहरण बा। हमने के पहला राजा अर्थात राजा सबके प्रथम किताब उनका 21वां अध्याय में इसराइल के राजा अहाब तथा रानी एलिजाबेत के घृणित कृत्य के विषय में पढ़तानी। यहाँ पर बतावल गइल बा कि अहाब नाबोद नामक आदमी के दाह के बगीचा के लालच कैले और उनकर दुष्ट आपन मेहरारू जौन की प्रतिमा पूजक रहे, उ अपना धूर्त योजना द्वारा उनका के अपना बस में क लिहले। उ नाबोद के विरुद्ध झूठा षड्यंत्र रचे के अपना वश में क लिहले। उ नाबोद के विरुद्ध झूठा षड्यंत्र रच के उ पथरवाह क के मरवा दिहले और उनकर दाह के बगीचा पर अधिकार क लिहले। उनकर पश्चाताप और लोग भी ऐसन ही करे लगले। इसराइल में ई चलन बन गइल। धनवान लोग निर्धन सब लालच क के उनका पर अधिकार करे लगले। जिनका किने धन और शक्ति रहे उ सरलता से ऐसन करे में असफल रहन। आज भी दबंग वर्ग के बोलबाला बा। लाभ के दूसरा नाम लालच और ई इसराइल के महापाप रहे। मनुष्य लाभ कमात रहे और कमात चाहला, उ कभी संतुष्ट ना होला। उ परमेश्वर से अधिक शुभ काम में रुचि रखता और लाभ के अर्थ लोभ और श्रीमान धनवान होत चलल जाला और निर्धन होत चलल जाला। मित्र, अब हमनी के ए बात पर ध्यान देवे के कि दुष्ट जन खेत और घर सबके लालच करिए और बलपूर्वक हिंसा द्वारा उसे अपना बस में क लिए। मित्र, हमके इसराइल जाति के देखे के होई। परमेश्वर इसराइल जाति के ना केवल प्रतिज्ञा के देश दिहले और ओह में उन्हें बसा भी दिहले, वरन परमेश्वर प्रत्येक गोत्र के बसे खातिर जमीन के एगो भाग दिहले और तब परमेश्वर प्रति गोत्र के हर एगो आदमी के व्यक्तिगत रूप से एगो भाग दिहले और जमीन के उ भाग उनकर पैतृक संपत्ति रहे। और तब परमेश्वर एगो विशेष नियम दिहले जौन से कि आदमी ओ भूभाग से कभी भी वंचित ना कइल जा सके। हाँ मित्र, ज्योति बरिस के अवसर पर समस्त
बंधक पत्र अर्थात रहमनामे निरस्त्र क दिहल जात रहे और अति भूभाग उनकर वास्तविक स्वामी के वापस पहुंचा दिहल जात रहे। यद्यपि जयंती बरिस केवल 50 बरिस के पश्चात आवत रहे। यदि कोनो आदमी जयंती बरिस के 2 बरिस पश्चात अपन जमीन रेहन पर रखले होखस, ओ जमीन के फिर वापस प्राप्त करे के दावा करे खातिर उनका के 48 बरिस प्रतीक्षा करे के रहे। यद्यपि परमेश्वर निर्धन सबके और कंगाल सबके सुरक्षा के अनेक नियम बनावे, पर धनवान लोग भी कम ना हवे। ओ सब नियम से बचावे के रास्ता खोज ही ले। समस्त पवित्र शास्त्र बाइबल बतलावेला कि परमेश्वर निर्धन के पक्ष में बाणे। अमेरिका देश के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन हरदम ई कहत रहन कि परमेश्वर के निर्धन सबसे प्रेम करे के चाही, काहे कि उहे संख्या में बनौले बाणे। और हमनी के जानतानी जा कि प्रभु यीशु मसीह भी यह पृथ्वी के निर्धनता के अनुभव कैले। तब तीसरा पद में हमनी के पढ़तानी जा, ऐसे यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताने, देखा हम एह जाति पर ऐसन विपत्ति ले आवे वाला बानी जेकरा नीचे तू आपन गर्दन हटा ना सकबा और ना ही घमन से सिर ऊंचा क के चल सकबा, काहे कि ऊ विपत्ति के समय होई। मित्र, ई बड़ा ही रुचकर पद है। परमेश्वर कहलन कि हम तोहनी लोग के दोषी ठहराई, काहे कि तोहनी लोग अपना बिछौना पर सूत के बुराई के बात यानी कि योजना बनावला। हम तोहनी लोग के विरुद्ध बुराई के योजना बनावे जा रहल बानी। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, एकर का अर्थ बा? का परमेश्वर उनका साथ उ करे जात रहन जौन बुराई होला? ना मित्र, ऐसा ना हाँ, परमेश्वर ऐसा निखन करे जा रहल। परमेश्वर अभिप्राय हर बुराई करे वाला के दंडित करे के रहे जौन की उचित रहे, पर उनका दृष्टिकोण से ई उचित ना रहे, काहे कि उन्हें ई पसंद ना रहे। उन्हें पसंद एकदम ना रहे कि परमेश्वर बुराई करे वाला के दंडित करस। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।